नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर जो एडिटिंग मेन्यू है वो सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले जो अपनी सीट जिस पे अपन काम कर रहे हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने एडिटिंग का और फ़िल्टर ऑप्शन यूज करना मैंने बताया था, कैसे अपने को फ़िल्टर ऑप्शन है वो यूज करना है। उसके अंदर क्या था कि जैसे फ़िल्टर अपन ने यूज लिया तो एक ऑप्शन मैंने बताया था कि किसी भी जो ऊपर टॉप रो जो आपका है उसके अंदर आप सेलेक्ट करके फ़िल्टर को यूज करें। और फिल्टर के बाद में जैसे मान लो अपन ने फ़िल्टर लगाया इसके अंदर अलग अलग सेल पे एक ही जगह, और उसके अंदर अपन ने अलग अलग ऑप्शंस पे वो लगाया था, जैसे ये मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ ना। तो इसके अंदर जो नीचे के जो ऑप्शन थे अप्लाई वाला और क्लियर वाला, ये ऑप्शन रह गए थे। पहले इसके अंदर जैसे इसको क्लियर करना चाहते हो तो एक ऑप्शन तो ये था, यहाँ से क्लियर कर सकते हो, सारे के सारे को एक साथ क्लियर कर सकते हो। तो जैसे ये क्लियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल हो जाएगा, फ़िल्टर का जो शुरुआती है वो वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ से भी नहीं करते हो तो यहाँ पे फ़िल्टर आप जैसे यूज करते हो, जैसे मान लो ये यहाँ पे जयपुर पे फ़िल्टर किया, उसके बाद में यहाँ से मैंने क्लोज्ड पे फ़िल्टर किया ना, तो ये यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि कौन कौन से पे फ़िल्टर हो रहा है। इस वाले कॉलम पे फ़िल्टर नहीं है तो ये एरो पे आ रहा है, और इस वाले कॉलम पे फ़िल्टर यूज किया हो तो ये अलग ही दिखा रहा है ना। तो यहाँ से आप इसको क्या करना है, एक तो क्लियर से यहाँ से हटा सकते हो क्लियर के अलावा, दूसरा यहाँ से आप डायरेक्ट कैसे हटाओगे, इसको सेलेक्ट ऑल करके, जैसे सेलेक्ट ऑल करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फ़िल्टर नॉर्मल हो जाएगा। ये ऑप्शन थे। अच्छा, इस जो अपना होम टैब जो चल रहा था उसके अंदर आज इस क्लास के अंदर हम लास्ट जो एडिटिंग का लास्ट ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस वाला, वो सिखाने वाले हैं। ये इसके अंदर जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, फ़िल्टर वाला फ़िल्टर क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखो फाइंड के अंदर अलग अलग ऑप्शन है, एक फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू स्पेशल है, फॉर्मूलाज है, कमेंट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंस्टेंट है, डाटा वैलिडेशन है, ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन पैन है, ये सारे के सारे ऑप्शन है। इसके अंदर अपन एक दो ऑप्शन है जो अभी सीखेंगे, बाकी के ऑप्शन आगे जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे आप, जैसे मान लो फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला वाले अपन कर सकते हैं, लेकिन कमेंट का अभी अपन ने सिखाया नहीं है किसी क्लास में, तो उसका कैसे यूज लेंगे अपन, है ना। तो वो इसके अंदर अपन बताने वाले हैं कि कैसे जो अपने सीखे हुए ऑप्शन है उनको कैसे यूज लेना है। सबसे पहले फाइंड। फाइंड का मतलब है किसी के जो अपने पर्टिकुलर नंबर को फाइंड करना। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ कि अजमेर को फाइंड कर रहा हूँ खाली, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे फाइंड ऑल और एक फाइंड नेक्स्ट। फाइंड ऑल जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अजमेर दिखा देगा कि आपका ये जो आपने फाइंड किया वो डाटा हाईलाइट हो जाएगा सेल का। ये ऑप्शन कहाँ काम में आता है, जैसे मान लो किसी चीज़ का रिजल्ट आया है और उसके अंदर जो डाटा है वो लाखों में है। आप पर्टिकुलर एक डाटा को, जैसे अपने रोल नंबर को देखना चाह रहे हो, अपना रिजल्ट देखना चाह रहे हो, तो उसके अंदर ये अपन यहाँ से काम में लेंगे। दूसरा इसके अंदर जो रिप्लेस वाला है वो यहीं पे फाइंड और रिप्लेस में। रिप्लेस का मतलब होता है उसको बदलना है। जैसे मान लो ये अजमेर नाम है, इसको मैं बदल के और यहाँ पे दूसरा नाम करना चाह रहा हूँ, जैसे अ, दूसरा अपन कोई भी नाम देना चाह रहे हैं, दिल्ली दे दिया जैसे। तो इसके अंदर जैसे एक तो ऑप्शन है रिप्लेस और एक है रिप्लेस ऑल। मतलब रिप्लेस का मतलब तो ये है कि जो सेलेक्टेड है उसी को बदलना, रिप्लेस ऑल का मतलब सभी को बदलना। तो जैसे रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये देखो ये वाला बदल गया, लेकिन ऊपर वाले नहीं बदले, ये वाले नहीं बदले। रिप्लेस ऑल करूँगा तो जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा कि एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड रिसर्च एंड हैड मेड 762 रिप्लेसमेंट, मतलब 762 डाटा ऐसे थे जो अजमेर नाम से थे, उनको बदल के इसने क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया। तो ये ऑप्शन था रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस का। उसके बाद में गो टू का मतलब किसी पर्टिकुलर सेल एड्रेस पे जाना, ठीक है। तो गो टू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये रेफरेंस देगा। जैसे मान लो मेरे को जाना है किसी एक सेल पे A20 पे, अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, D17 पे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है D17 पे, ठीक है। अब मेरे को जाना है A20 पे, तो जैसे ही ओके करोगे तो ये देखो सेल हाईलाइट हो जाएगी A20, यहाँ पे एड्रेस दिखा देगा A20। ये ऑप्शन कैसे काम में आता है, ये बहुत ही शानदार ऑप्शन, इसका अपन यूज ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ABCD कॉलम में है, 1 2 3 4 रो में है, लेकिन जैसे ही आप इस पे एरो के माध्यम से, जैसे मैं राइट साइड में एरो ले रहा हूँ ये, और एरो दबाता जाऊँगा तो ये देखो ABCD चलती रहेगी, लेकिन कहाँ तक ये जाके ख़त्म होगी, इसका कुछ तो एंड होगा।
कभी आपने ये सोचा है कि इसका एंड क्या है या इसका लास्ट कहाँ तक ये जाके रुकेगी। दूसरा इसके अंदर देखो ये नंबरिंग जो है, ये जो नंबर अपन ने डाल रखे हैं इसके अंदर, तो ये नंबर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो दबा के रखोगे तो ये नीचे तक चलाता जाएगा, हज़ारों में लाखों में संख्या। तो इसका कहाँ तक एंड तो होगा कि एक पर्टिकुलर एंड उसके बाद में कि सीट खत्म हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एरो के माध्यम से इसको दबा के रखोगे तो आपको घंटों लग जाएंगे लेकिन उसका एंड नहीं आएगा। लेकिन इस ऑप्शन के माध्यम से आप ये जो गो टू वाला ऑप्शन है इसके माध्यम से आप एकदम से जा सकते हो कि आपका लास्ट एंड कहाँ है। जैसे इसका अगर मैं बताना चाहूँ तो जो कॉलम जो है वो लास्ट कॉलम है इसका XFD। जैसे ये IJ है ना, ऐसे लास्ट कॉलम है इसका XFD। 16,384 इसके कॉलम है और लास्ट जो कॉलम है 16,384 पे वो है XFD। और दूसरा इसके अंदर जो गिनती है ये गिनती कहाँ ख़त्म होगी, 10,48,576 पे। मतलब ये जो गिनती है ये 10,48,576 पे ख़त्म होगी। अब मैं पहले तो आपको ये वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि ये XFD है लास्ट या 10,48,576 इसका है ना। तो सबसे पहले तो गो टू पे अपन चलते हैं ऑप्शन के माध्यम से। गो टू मैंने किया और लास्ट सेल अपन देख रहे हैं इसके अंदर XFD 10,48,576। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ओके करोगे तो देखो लास्ट इसका एंड दिखा देगा। अब देखो इसके अंदर नीचे की साइड कुछ भी नहीं है, सेल नहीं है, और इस साइड में आप जाओगे तो देखो इस साइड में कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है जो आपकी लास्ट सेल है वो कौन सी है, XFD 10,48,576। वापस गो टू के माध्यम से A1 पे आ जाएंगे तो ये A1 पे आ जाएगा। ये आप दिखा सकते हो। ये बहुत ही मतलब बहुत से लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि इसका अंत कहाँ पे होगा। कई लोगों को आप पूछोगे तो ये बताएंगे कि नहीं इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका अंत है, ये आप इसके माध्यम से बता सकते हैं। अब अपन यहाँ पे एक जो ऑप्शन मैंने बताया कि ये 1048 ही है क्या, सॉरी XFD जो है वो कहाँ तक है और इसके कितने कॉलम है। तो जैसे अपन एक यहाँ पे मैंने डाला एक नंबर डाला, एक नंबर पहली उसके अंदर सेल के अंदर, और मैं जो पहली क्लास के अंदर जो फिल वाला बताया था उसके अंदर सीरीज वाले ऑप्शन के माध्यम से और रो के अंदर इंटर कर रहा हूँ 16,384 नंबर और ये ओके कर दिया। तो देखो ये नंबरिंग स्टार्ट हो गई, एक से स्टार्ट, ए वाले से एक नंबर है। और अब मैं स्क्रॉल के माध्यम से इसको स्क्रॉल करूँगा लास्ट। अब देखो ये XFD लास्ट आ गया और ये देखो यहाँ पे कॉलम कौन सा आ रहा है XFD और इसका नाम क्या है, सॉरी इसका नंबर क्या है 16,384। कहने का मतलब एक सीट के अंदर जो कॉलम की संख्या होती है वो 16,384 होती है और जो रो की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। और अगर आप देखना चाहो कि लास्ट सेल कौन सी होती है तो लास्ट सेल का जो एड्रेस होता है वो होता है XFD 10,48,576। ये आपका सेल एड्रेस है जो लास्ट सेल है। तो ये अब एक दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये कॉलम आप वेरीफाई किया है वैसे ही आपको रो का तो खैर बताने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जैसे यहाँ से गो टू पे गए और यहाँ पे XFD 10,48,576 जैसे आप दबाओगे ओके करोगे तो यहाँ पे तो एक गिनती वेरीफाई कर देगी कि हाँ लास्ट है ये, ठीक है। तो ये गो टू के अंदर वो ऑप्शन था। उसके बाद में ये जो अलग अलग जो और बाकी ऑप्शन है नॉर्मल पे मैं ले आता हूँ एक बार। ये गो टू पे गए, A1 पे आ गए। इसके बाद में जो एक ऑप्शन इसके अंदर ये फॉर्मूला वाला जो मैं बता देता हूँ, बाकी के जो ऑप्शन है वो आगे अपने आएंगे। कमेंट्स वाला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने बताया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर लगी हुई है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार मैं ये लगा के दिखा देता हूँ और एक फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ ना। ये इस सेल को मैंने ये वापस से यहाँ पे मैंने ले लिए नंबर, ये नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और ये अपन ने नंबर लगाए, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग नंबर ले रहे हैं ताकि ये नंबर ले लिए, ठीक है। अब मैं पहला तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा रहा हूँ खाली ऑटो सम का, ये फार्मूला मैंने लगाया। अब यहाँ पे गो टू वाले ऑप्शन में अपन देखते हैं गो टू फार्मूलाज।
तो देखो ये सेल है, जैसे मेरी सेल है यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी A1 पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि किसको फार्मूला लगी सेल मेरे को देखनी है, तो जैसे यहाँ पे फार्मूला वाले पे क्लिक करोगे तो ये देखो सेल हाईलाइट हो जाएगी। एक तो ये था। दूसरा इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कि मैंने जैसे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी लेस देन की, कि 5 से कम संख्या वाली है वो हाईलाइट हो जाए, हाईलाइट हो गई। अब मेरे को जैसे सेल, इस सेल पे काम कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे को देखनी है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली कौन सी है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन है ये है नेक्स्ट जो अपने क्लासेज रहेंगी उसके अंदर, ये जैसे कमेंट डालना है, कंस्टेंट या डाटा वैलिडेशन है, ये आगे अपने आएंगे। तो आज की इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों को, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो इसके अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।